दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं सुनील कुमार आईबीटी रावट्सगंज की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको जो है कि पता चल गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज हम लोग जो है कि महात्मा गांधी साहब के बारे में सारी चीज़ें जो है कि डिटेल से यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और देखिए अगर जो है कि महात्मा गांधी साहब की बात करते हैं तो उनका नाम लेते ही जो है कि हमारे माइंड में कुछ इमेज से आने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का नाम लेने पे जो है कि हमारे माइंड में आता है एक दुबला पतला व्यक्ति आपका, जो कि धोती कुर्ता आपके पहने रहते हैं और जो कि आपके जो है कि चश्मा लगाए रहते हैं और हाथ में जो है कि एक उनकी छड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो है कि माइंड में कमज़ोर जो है कि इमेज सी बनने लगती है। और लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो यही जो कमज़ोर आपका दिखने वाला व्यक्ति रहता है, वास्तव में जो है कि इसने बहुत से बड़े बड़े कारनामे आपके किए हुए हैं। ठीक है, इसने न केवल जो है कि भारत में जो है कि अपने प्रभाव को छोड़ा हुआ है, इन्होंने अपने जो है कि वैश्विक स्तर पर भी जो है कि अपने जो है कि प्रभाव या विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर दोस्तों जो है कि महात्मा गांधी साहब की अगर प्रासंगिकता की बात करते हैं तो देखिए जो है कि जो आपका 2 अक्टूबर आपका होता है, जिसे कि हम लोग जो है कि गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, वहीं बात करते हैं तो 2 अक्टूबर को भी हम लोग जो है कि वैश्विक आपका जो है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वहीं देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी साहब आपके हैं, जितने भी भारत में आपके जो है कि सरकारी जो है कि आपके ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जो है कि इनकी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति जो है कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के साथ जो है कि एक जो है कि नई पहचान को जो है कि बनाए हुआ है। और वहीं बात करते हैं तो इसका प्रमाण हमें जो है कि भारतीय इतिहास के पन्नों में भी देखने के लिए मिलता है और इसकी प्रासंगिकता हमें जो है कि वैश्विक इतिहास में भी हमें देखने को मिलती है। तो आज इन्हीं के संदर्भ में इन सारी चीज़ों को जो है कि हम लोग उनके जन्म से जो है कि मृत्यु तक के सफ़र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि महात्मा गांधी साहब के जो है कि विचारधारा या फिर सिद्धांत की बात करते हैं तो इन्होंने आपका जो है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पे जो है कि इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को स्वीकार किया था। वहीं दोस्तों देखिए अगर जो है कि महात्मा गांधी साहब की बात करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि सपोज करिए कि जो है कि अगर हम लोग जो है कि अहिंसात्मक रास्ते को छोड़ करके अगर हिंसात्मक रास्ते की तरफ चलते हैं, सपोज करिए कि कोई आपके गाल पे एक झापड़ मारता है तो बदले में आप उसे जो है कि 2 झापड़ मार देते हैं, तब हमारा समाज जो है कि किस दिशा में जाने का जो है कि आपके अग्रसर हो रहा है। तो देखिए इसी जो है कि आपके हिंसा और पशु प्रवृत्ति वाले जो है कि समाज से जो है कि हमें आगे नहीं जानना है। गांधी जी ने जो है कि यही आपका जो है कि मैसेज दिया हुआ है कि हमें जो है कि अहिंसा के मार्ग पे रहते हुए जो है कि अपने जो है कि देश और अपने जो है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। ठीक है, हमें जो है कि पशु प्रवृत्ति या फिर जो है कि आपके हिंसात्मक जो समाज होते हैं उनकी तरफ जो है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। सपोज करिए कि हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आज हमारा देश भी जो है कि आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तालिबान की श्रेणी में जो है कि शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी साहब की जो है कि आपकी आइडियोलॉजी है, समाज में काफ़ी हद तक लोगों ने जो है कि इसे अपने जो है कि माइंड सेट में जो है कि बैठा लिया हुआ है और जो है कि इसकी काफ़ी चीज़ें जो है कि हमें जो है कि भारतीय समाज में जो है कि इसको देखने को भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को जो है कि अभी हम लोग जो है कि यहाँ पे जो है कि उनके जन्म से लेकर के इन सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि महात्मा गांधी साहब की बात करते हैं तो आइए इनके जन्म के संदर्भ में कुछ चीज़ें जानते हैं। उसके बाद जो है कि इनके जो है कि शैक्षणिक कार्यक्रम क्या रहता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है कि जब गांधी साहब जो है कि दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई थी उसको भी यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद जब गांधी जी जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आपके वापस आते हैं तब उसके बाद जो है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए आपके जो सोशल मूवमेंट आपके होते हैं उनके बारे में जो है कि सारी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों देखिए अगर जो है कि एक्चुअली में जो है कि कंपटीशन की बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी साहब का आपका जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है। ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कि इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जो है कि चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आप बस जो है कि इस जो वीडियो के साथ बने रहिए और चीज़ों को आप जो है कि सुनते रहिए, इसमें आपके जो है कि सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पे जो है कि एक चार्ट दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे जो है कि महात्मा गांधी साहब की बात करते हैं तो एक्चुअली में जो है कि इनका जन्म आपका कब होता है
तो ये आपका जो है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और कहाँ पे आपका होता है, तो गुजरात में एक पोरबंदर आपका स्थान है, वहाँ पे जो है कि गांधी साहब का जन्म हुआ था। वहीं देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी साहब का जो कि पूरा नाम क्या रहता है आपका, तो इनका पूरा नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी रहता है। वहीं इनके फादर या पिता साहब का जो है क्या नाम आपका रहता है, तो करमचंद गांधी रहता है। इनकी माता का क्या नाम रहता है, तो पुतलीबाई रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो महात्मा गांधी साहब रहते हैं, इनका जो है कि अपने माता पिता से जो है कि काफ़ी जो है कि इनका प्रभाव रहा था। इनकी जो माता आपकी थी, ये धार्मिक विचारों वाली महिला रहती हैं, जो कि गांधी साहब के जो है कि माइंड मस्तिष्क पे आपका छाई रहती हैं। उन्हीं की धार्मिक प्रवृत्तियों का ही प्रभाव रहता है कि गांधी साहब जो है कि अपने आइडियोलॉजी को साबित कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं तो गांधी साहब का जो है कि जो बचपन का इनके बाल्यकाल का जीवन रहता है, एक्चुअली में जो है कि ये जो आपके एक नाटक आया हुआ था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो उनकी जो है कि इस नाटक से जो है गांधी साहब काफ़ी प्रभावित भी होते हैं और उसे जो है कि अपने लाइफ में जो है कि उतारने का भी काम जो है कि करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर जो है कि गांधी साहब के जो है कि शिक्षा की बात करते हैं, तो इनकी जो एजुकेशन आपका था, वो जो है कि गांव के ही आपके जो है कि क्षेत्रीय विद्यालयों में ही आपका हुआ था। और देखिए इसके बाद जो है कि गांधी साहब जब मैट्रिक की परीक्षा आपके पास कर लेते हैं, तो ये वकालत की पढ़ाई के लिए आपका ये कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं। और वहाँ से जो है कि वकालत की जो है कि पढ़ाई करने के बाद जो है कि आपका ये इंडिया में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि गांधी साहब के जो है कि बाल्यकाल से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए जो महात्मा गांधी साहब के जो है कि अगर पुत्र की बात करते हैं, तो इनके पुत्र आपके कौन थे, तो 4 इनके लड़के रहते हैं, पुत्र रहते हैं। क्या नाम रहता है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। और वहीं देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि महात्मा गांधी साहब के जो है कि राजनीतिक गुरु कौन रहते हैं, तो देखिए गांधी साहब के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब रहते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन करके आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आपसे जो है कि ऐसे भी बन करके पूछा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु आपके कौन थे, तो देखिए इनके गुरु की बात करते हैं तो आपके जो है कि महादेव गोविंद रानाडे साहब रहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन कैसे भी बन करके आपसे आ सकता है। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले साहब के गुरु कौन थे, आपके जो है कि रानाडे साहब रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो है कि बात करते हैं तो अगले पॉइंट में जो है कि महात्मा गांधी की शिष्या कौन आपकी रहती हैं, तो इनकी जो शिष्या आपकी रहती है मीराबेन रहती हैं। और जो है कि एक्चुअली में जो है कि इनका वास्तविक नाम क्या रहता है, तो इनका जो वास्तविक रियल नेम रहता है ये मैडलिन स्लेड रहता है। और ये इंग्लैंड की आपकी रहने वाली रहती हैं। क्योंकि ये गांधी जी से प्रभावित थी और जो है कि इनकी शिष्या बन गई थी, तो गांधी जी ने जो है कि मैडलिन स्लेड का नाम जो है कि चेंज करके मीराबेन कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो गांधी साहब जो है कि आपके जो है कि ला या वकालत की पढ़ाई के लिए आपका जो है कि 1888 ईस्वी में जो है कि आपका इंग्लैंड जाते हैं। इसके बाद जो है कि 1891 ईस्वी में से जो है कि वकालत कंप्लीट करने के बाद जो है कि आपका भारत में आगमन इनका होता है, ठीक है, आपके भारत में आते हैं। और दोस्तों देखिए जो है कि बात करते हैं गांधी साहब की, तो गांधी जी आपके भारत तो आ जाते हैं, लेकिन इनकी वकालत यहाँ पे जो है कि कुछ अच्छा या खासी आपकी चलती नहीं है, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो है कि दक्षिण अफ्रीका के ही आपके जो है कि शेख अब्दुल्ला साहब रहते हैं, तो उनके जो है कि मुकदमे या पैरवी के सिलसिले में जो है कि गांधी जी जो है कि दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए बात करते हैं तो जो आपकी दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी का जो है कि आगमन जो है कि किसके कहने पे होता है, तो शेख अब्दुल्ला। और एक्चुअली में जो है कि ये गुजरात के आपके एक व्यापारी रहते हैं। इसके बाद देखिए जब गांधी जी जो है कि दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की आपकी यहाँ पे जो स्थापना करते हैं। और देखिए दोस्तों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, तो वहाँ पे जो आपके भारतीय मजदूर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है कि अमानवीय व्यवहार या फिर आपका अत्याचार होता रहता है। वह दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपके जो नस्ली भेदभाव होता है या फिर आपके जो है कि रंग भेद की पॉलिसी होती है, वहाँ की जो है कि अंग्रेज या फिर आपकी जो श्वेत सरकार होती है, उनके द्वारा जो है कि भारतीय मजदूरों पे आपका लादा जाता है। ये बात जो है कि गांधी साहब को जो है कि अच्छी नहीं लगती है।
और यहाँ पे जो है कि गांधी साहब जो है कि अपना जो है कि पहला जो सत्याग्रह आंदोलन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से ही आपका शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो गांधी साहब जो है कि इन्हीं असहाय और निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए आपका जो है कि फार्म या आश्रम की आपकी स्थापना भी करते हैं। तो देखिए इनका जो फार्म या आश्रम आपका रहता है, फिनिक्स आपका आश्रम रहता है, ये कहाँ पे आपका रहता है, डरबन में। डरबन कहाँ पे आपका पड़ता है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं जो आपका टालस्टॉय आपका फार्म है, ये कहाँ पे है, तो ये जोहान्सबर्ग में पड़ता है, ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, गांधी साहब ने जो है कि एक मैगजीन या पत्रिका का भी संपादन किया था। उस मैगजीन का आपका क्या नाम रहता है, इंडियन ओपिनियन। कई बार आपके एग्जाम में जो है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी साहब की बात करते हैं तो यहाँ पे एक जगह आपका है पीटरमेरिट्सबर्ग। यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी जो है कि एक बार जो है कि ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है कि रंग भेद के आधार पे जो है कि गांधी साहब को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। तो कभी कभी जो है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि बन के आता है कि किस स्थान पे फेंका गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह आपका है पीटरमेरिट्सबर्ग। यहाँ पे जो है गांधी साहब को जो है कि ट्रेन से उतारा गया था। थोड़ा जटिल नाम है, लेकिन जो है कि 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो गांधी साहब जो है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है कि अपने सत्याग्रह और जो मूवमेंट आंदोलन रहते हैं वहाँ बड़ी ही सफलतापूर्वक जो है कि उसका संचालन करते हैं और लगभग 21 वर्ष तक जो है कि आपके दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। इसके बाद इनका जो है कि भारत में जो है कि आगमन होता है। तो देखिए महात्मा गांधी साहब जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आपके आते हैं, तो ये आपका 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी साहब का भारत में आगमन होता है। और दोस्तों देखिए, जो 9 जनवरी की आपकी डेट होती है, इसी तिथि को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। कई बार जो है कि इस पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस जो है कि किसके आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो गांधी साहब के आने पे जो है कि आपका ये मनाया जाता है। और किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, गांधी साहब तो जो है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए हैं, और जब भारत आ गए हैं तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। यहाँ पर भी जो है कि अपने मूवमेंट को जो है कि ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जब गांधी साहब का जो है कि भारत में आगमन होता है तो जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है कि उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद गांधी साहब जो है कि गुजरात के अहमदाबाद में जाकर के एक आश्रम की स्थापना करते हैं। और एक्चुअली में जो आपका जो अहमदाबाद में आश्रम रहता है, यहाँ पे प्लेग बीमारी फैली रहती है, जिस कारण से जो है कि इनको अपना आश्रम अहमदाबाद से साबरमती में आपका शिफ्ट करना पड़ता है। इसीलिए जो है कि गांधी साहब को साबरमती का संत भी आपका कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, गांधी साहब जो है कि गुजरात के जो है कि साबरमती आश्रम से ही अपने जो है कि राष्ट्रीय जो आंदोलन होते हैं उनके संचालन में धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं और उसमें जो है कि भाग भी लेने लगते हैं। और जो है कि भारत में जो है कि आगमन के दौरान गांधी साहब का जो है कि पहला आपका मूवमेंट या आंदोलन कौन सा आपका था, तो चंपारण आंदोलन होता है। ये कब आपका होता है, तो 1917 ईस्वी में होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, अगर चंपारण मूवमेंट की बात करते हैं तो ये आपका ये पड़ता कहाँ पे, तो ये बिहार राज्य में है। और एक्चुअली में जो है कि बिहार में जो है कि एक राजकुमार शुक्ल साहब रहते हैं। तो राजकुमार शुक्ल साहब के जो है कि आग्रह पे गांधी जी जो है कि आपके चंपारण पहुंचते हैं। और एक्चुअली में जो है कि वहाँ के किसानों की समस्या रहती है, जो नील का उत्पादन आपका होता है, इस पे अंग्रेजों ने काफ़ी टैक्स लगा रखा था। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जो है कि गांधी साहब चंपारण जाते हैं और नील की जो है कि खेती के लिए जो है कि जो कि आपके 3 कठिया के नाम से भी जानी जाती है। 3 कठिया मतलब कि आपका 3/20, मतलब कि जो नील का आपका प्रोडक्शन होता था, इस 20 में से 3 भाग पे किसानों को करना अनिवार्य होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि इसके बारे में भी डिटेल में काफ़ी चीज़ें आपकी हैं। और चंपारण मूवमेंट के दौरान ही आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब रहते हैं, आपके जो है कि गांधी साहब को जो है कि महात्मा की उपाधि देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो हम लोग इस टॉपिक पे अलग अलग आएंगे, तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग शॉर्ट में जो है कि इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कि हल्का हल्का पॉइंट जान लेते हैं।
और अलग से इसके बारे में जब इस टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से आपकी सारी चीज़ें दी होंगी। तो देखिए दोस्तों, चंपारण आंदोलन के बाद जो है कि गांधी साहब जो है कि अहमदाबाद जो है कि मिल मजदूरों का जो आंदोलन होता है 1918 ईस्वी में, उसमें भाग रहते हैं। एक्चुअली में जो है कि यहाँ के जो मिल मालिक रहते हैं, यहाँ पे जो है कि प्लेग बोनस के लिए आपका विवाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गांधी साहब के हस्तक्षेप के माध्यम से यहाँ के जो आपके जो मजदूर रहते हैं इनको 35% पे जो है कि बोनस देने की बात आपकी तय होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आपका है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा जो मूवमेंट आपका ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था, और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये किसानों से की जो है कि आपकी समस्याओं से जुड़ा होता है। और एक्चुअली में जो आपका खेड़ा मूवमेंट है, यहाँ के किसानों की फसल आपकी बर्बाद हो जाती है और अंग्रेज आपके ज़बरदस्ती उनसे जो है कि टैक्स लेना चाहते हैं, वसूल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब गांधी साहब का जो है कि इनमें जो है कि आपका हस्तक्षेप या इंटरफेयर होता है, तब जो है कि इस खेड़ा मूवमेंट के द्वारा जो है कि किसानों को जो है कि समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक डेट भी हमें याद रखना है। ठीक है। 1918 के बाद 1919 में आपका जो है कि रॉलेट एक्ट आता है, जो कि आपका आगे चल के जलियांवाला बाग कांड में आपका तब्दील हो जाता है। ठीक है। डायरेक्ट इसमें गांधी जी का रोल नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्ट रोल में जब तहकीकात कमेटी आपकी बनती है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, तो गांधी साहब उसमें सहयोगी रहते हैं। तो उसके बारे में भी जो है कि हमें ये डेट वाइज और सन सभी चीज़ें हमको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए दोस्तों, खेड़ा आंदोलन के बाद आपका अगला है असहयोग आंदोलन। आपका जो असहयोग आंदोलन है ये कब आपका होता है, तो 1920 से 22 ईस्वी तक आपका ये होता है। एक्चुअली में देखिए, जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका होता है, इस आंदोलन के दौरान जो है कि जितने भी आपके भारतीय व्यक्ति आपके रहते हैं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई हर एक चीज़ का बहिष्कार करते हैं। उनके द्वारा चलाई गई संस्थाओं का भी जो है कि बहिष्कार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि महात्मा गांधी साहब के द्वारा चलाया गया यह जो असहयोग आंदोलन रहता है, काफ़ी हद तक आपका जो है कि सफलता की ओर बढ़ता रहता रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो है कि समस्या आपकी कहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, तो 1922 ईस्वी में आपका जो है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, जो कि गोरखपुर में आपका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि जेल के अंतर्गत सैनिकों को आपको जो है कि रख के आग लगा दी जाती है। तो काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि गांधी जी जो है कि अपने जो है कि अहिंसात्मकवादी नीति को लेकर के चलते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई है, तो गांधी जी जो है कि अपने असहयोग मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ये जो है कि देखिए, जब गांधी साहब की आलोचना की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई ये आलोचना करने के योग्य हैं, लेकिन जो है कि जब भी जो है कि कुछ पॉइंट आपके निकल के आते हैं, तो जब आलोचना करेंगे तो कुछ पॉइंट वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन बिंदुओं पे हम लोग जो है कि आपके गांधी साहब की आलोचना कर सकते हैं। और ये आलोचना का काफ़ी इतिहासकार ने जो है कि इसका विरोध भी किया हुआ है। एक्चुअली में बात करते हैं तो हमें आज़ादी जो है कि हो सकता है इसी मूवमेंट के दौरान ही हमें मिल जाती, लेकिन जो है कि गांधी साहब के द्वारा जो है कि आपका जो असहयोग आंदोलन है जब वापस ले लिया जाता है, तो इससे बहुत से आपके युवा और जो है कि बहुत से आपके जो है कि आंदोलनकारी जो है कि नाराज़ होते हैं और गांधी जी का जो है कि साथ जो है कि छोड़ देते हैं, कुछ जो है कि क्रांतिकारी की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी साहब के द्वारा जो असहयोग मूवमेंट आपका वापस लिया जाना है, एक भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी भूल भी आपका कहा जाता है। हो सकता है कि आपका जो है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका जो चल रहा है, अगर ये जो है कि कुछ समय और चलता तो हमें जो है कि उससे पहले ही हमें जो है कि आज़ादी आपकी मिल जाती। ठीक है। तो चलिए, एक लंबा आपका टॉपिक हो जाएगा, तो उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा शार्ट में कोशिश करते हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में शार्ट में जो आपके कॉम्पिटिटिव से जुड़े हुए हैं उसको यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था, 1922 में हुआ था। इसके बाद देखिए, गांधी जी जो है कि आपके आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आपके कब बनाए गए थे, तो 1924 में बनाए गए थे। और आपका ये आईएनसी का अध्यक्ष जो है कि कहाँ से इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो आपका बेलगांव कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आपका पड़ता है। ये सारे पॉइंट आप एग्जाम में दोस्तों पूछे हुए हैं, कभी कभी सुलेमित करने के लिए डेट भी आपसे जो है कि पूछ देता है, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो गांधी साहब के द्वारा जो है कि आपका 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा जो है कि मूवमेंट आपका चलाया गया था, और इसी के अंतर्गत आपका जो है कि दांडी मार्च को भी आपका ये शुरू किया गया था, जिसे हम लोग जो है कि नमक जो है कि आंदोलन
के नाम से भी जानते हैं। सारी डिटेल भी है इसके अंतर्गत आपकी। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो आपका जो है कि गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पर भी गांधी जी की जो है कि आपकी आलोचना की जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि गांधी इरविन के बीच जो आपका समझौता होता है तो उसी कुछ समय के बाद जो आपके भगत सिंह साहब रहते हैं उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती रहती है। और इस समझौते में गांधी जी ने इरविन साहब के साथ समझौते में एक पॉइंट बिंदु रखा गया था कि जो भी जो है कि भारत के युद्ध बंदी आपके हैं उनको जो है कि रिहा किया जाए। लेकिन इसके अंतर्गत उन्होंने एक बात कर दी, अहिंसा वाले जो है कि युद्ध बंदियों को, अहिंसा मतलब जो हिंसा में शामिल नहीं हैं, तो भगत सिंह का नाम उसमें जो है कि आपका अलग हो जाता, क्योंकि भगत सिंह को जो है कि हिंसा के आरोप में जो है कि बंदी बनाया गया था। तो चलिए वो अलग का मैटर है, उस पर भी आएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे 1930, 31, 32, जो कि तीनों आपके लंदन में हुए थे सॉरी, जिसमें कि जो है कि गांधी साहब जो है कि केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका जो है कि भाग लिया हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों, पुणे पैक्ट आपका होता है 1932 में, जो कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर साहब के मध्य जो है कि एक समझौता होता है। और जो है कि दोस्तों इसके बाद देखिए बात करते हैं तो महात्मा गांधी का और जो आपका अन्य मूवमेंट है ये त्रिपुरी अधिवेशन आपका होता है। एक्चुअली में बात करते हैं तो जो त्रिपुरी आपका अधिवेशन है ये पड़ता कहाँ पे, त्रिपुरी। तो देखिए जो त्रिपुरी आपका है ये MP में है। और एक्चुअली में जो है कि सुभाष चंद्र बोस साहब जो है कि इस अधिवेशन के आपके जो है कि अध्यक्ष बनाए जाते हैं। एक्चुअली में जो है कि महात्मा गांधी साहब चाहते हैं कि इस त्रिपुरी अधिवेशन के अंतर्गत जो गांधी साहब के सपोर्टर रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, उनको जो है कि INC का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन भाई आपके सुभाष चंद्र बोस जब आपके INC के अध्यक्ष बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि एक मतभेद जो है कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य में विचारधारा को लेकर के आपका उत्पन्न हो जाता है। और इसी जो है कि अधिवेशन के बाद जो है कि आपके सुभाष चंद्र बोस साहब जो है कि आपके INC से जो है कि त्यागपत्र दे देते हैं और अपने जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना भी करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका जो है कि 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जो गांधी साहब हैं इन्होंने अंग्रेजों को नैतिकता रूप से जो है कि उनके जो है कि प्रतिरोध करने की बात की गई थी। और जो है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आपके कौन बने हुए थे, तो विनोबा भावे साहब थे। दूसरे कौन आपके थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम लोग क्विट इंडिया 1942 का आपका है। और एक्चुअली में जो है कि इसी मूवमेंट के दौरान जो है कि महात्मा गांधी साहब ने आपका एक नारा दिया था, डू या डाई, करो या मरो, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या भारत को आज़ाद कराने के प्रयास में जो है कि अपने प्राणों को त्याग देंगे या दिवंगत आपका हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आपका आंदोलन है काफ़ी बड़ा आपका ये मूवमेंट माना जाता है और अंग्रेजों को इसका आभास आपका हो गया था। तो जब अंग्रेजों को जो है कि आभास हो गया कि कुछ बड़ा मूवमेंट आपका होने वाला है तो उन्होंने जो है कि ऑपरेशन 0 आवर लाया। और इस ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत जितने भी हमारे भारतीय बड़े नेता आपके रहते हैं उन सबको अरेस्ट करके जो है कि जेल में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं वो जेल में रहते हैं और जो आपके जो छोटे नेता रहते हैं, जैसे आपके जयप्रकाश नारायण हो गए, आपकी उषा मेहता हो गई और जो अन्य आपके क्षेत्रीय नेता रहते हैं, ये लोग जो है कि इस मूवमेंट का आंदोलन आपका जो है कि गुप्त रूप से जो है कि आपका अंडरग्राउंड होकर के ये लोग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि काफ़ी आपका महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसके डिटेल में भी हम लोग आएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इनके मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु आपकी कब होती है, तो आपकी जो है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को होती है और नाथूराम गोडसे के साहब के द्वारा जो है कि इनको जो है गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो गांधी जी का रोल जो है कि भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। कुछ उनके जो है कि आलोचना के बिंदुओं के अलावा जो है कि उनको छोड़ दिया जाए तो भारत की आज़ादी में जो है कि इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। और दोस्तों देखिए, अगर जो है कि इनके जो है कि क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं, हालांकि करना तो नहीं चाहिए, अगर आलोचना की बात करते हैं तो जो आपका प्रथम आपका जो है कि विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 ईस्वी के मध्य होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कि आपके जो महात्मा गांधी साहब रहते हैं भारतीयों को जो है कि अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में जो है कि भेजने का कार्य भी करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो है कि गांधी जी के द्वारा जो है कि यहाँ पे जो है कि कई इतिहासकारों ने आलोचना भी की है कि इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी आपका ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है कि अपने भारतीयों को, क्योंकि जो ये आपके भारतीय रहते हैं ये जो है कि मारे भी जाते हैं, युद्ध बंदी भी बना लिए जाते हैं, उनके साथ काफ़ी जो है प्रताड़ना भी आपकी होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं तो जो आपका असहयोग आंदोलन होता है यहाँ पर भी गांधी जी की आलोचना की जाती है कि उनको ये मूवमेंट जो है कि वापस नहीं लेना चाहिए था। एक्चुअली में जब हम लोग आज़ादी के करीब जा रहे थे और हो सकता था हम लोग आज़ादी प्राप्त ही कर लेते, तो जो है कि भाई कुछ लोगों के द्वारा की गई जो है कि आपके चौरी चौरा कांड के अंतर्गत जो है कि आग लगाना जेल में, वो कहीं ना कहीं जो है कि पूरे आंदोलन या मूवमेंट को जो है कि वापस लेने की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पूना पैक्ट होता है तो गांधी जी को जो है कि जातिवाद के रूप में भी जोड़ करके देखा जाता है, और वहीं जो है कि गांधी साहब को जो है कि गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत जो है कि भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास न किया जाना भी जो है कि आलोचना का या क्रिटिसाइज करने का कारण बनता है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं हमारे जो है कि राष्ट्रपिता जो है कि महात्मा गांधी साहब जो है कि इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और जो है कि योगदान आपका दिया हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है कि कुछ पुस्तकों की भी रचना की हुई है, और कुछ आपके जो है कि आप कह सकते हैं कि इन्हें एक नामों से भी पुकारा जाता था। तो अगले चार्ट में हम लोग उसको देख लेते हैं, और उसके बाद जो है कि सारी चीज़ें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे जुड़ी हुई हैं और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसको भी चार्ट बना देते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर महात्मा गांधी के जो है कि नाम की बात करते हैं तो इन्हें कई नामों से भी जो है कि पुकारा जाता है। तो देखिए अगर जो है कि बात करते हैं तो महात्मा गांधी साहब को किसने जो है कि राष्ट्रपिता आपका कहा हुआ था, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस साहब ने जो है कि अपने जो है कि रंगून मैसेज में रेडियो के दौरान जो है कि महात्मा गांधी साहब को राष्ट्रपिता भी कहा था, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए गांधी साहब को किसने जो है कि महात्मा कहा हुआ है, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा हुआ है। और कब आपके जो है कि कहा था, तो देखिए जब 1917 का आपका जो चंपारण मूवमेंट होता है तो उस दौरान जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो है कि गांधी साहब को महात्मा की उपाधि आपकी दी हुई थी। इसके बाद देखिए बापू जो है कि किसने कहा था, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। और आपके जो है कि दो महात्मा किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू साहब ने कहा हुआ था। और गांधी जी को किसने जो है कि अर्धनग्न फकीर आपका कहा हुआ था, तो आपके जो विंस्टन चर्चिल साहब रहते हैं इन्होंने गांधी साहब को कहा हुआ था। तो देखिए इसके बाद बात करते हैं तो आपके वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है किसने गांधी साहब को कहा था, तो ये आपके जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने कहा हुआ था। तो देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स अर्थात जो है कि इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने कहा था कि जो काम जो है कि हमारी 50,000 की सैनिक नहीं कर सकी वो काम जो है कि एक अकेले खड़े हुए जो है कि महात्मा गांधी साहब ने कर दिया। एक्चुअली में क्या होता है जब आपके जो है कि हिंदी मुस्लिम के दंगे फैलते रहते हैं तो वहाँ पे गांधी साहब जा करके उसको जो है कि नियंत्रण या कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसी कारण से जो है कि आपके जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने इन्हें वन मैन बाउंड्री जो है कि फोर्स से जो है संबोधित किया हुआ था। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे गांधी साहब को आप लोग बाहुबली कह सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने जो है कि आपकी पुस्तक की भी रचना की हुई थी। कौन कौन सी पुस्तक आपकी थी, तो इन्होंने लिखा हुआ था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की लिखा हुआ था। और एक्चुअली में देखिए दोस्तों बात करते हैं तो ये आपकी जो है कि ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफी जो है कि महात्मा गांधी साहब के बारे में जो है कि लिखी हुई है। और देखिए इसके बाद जो है कि बात करते हैं तो महात्मा गांधी साहब ने आपकी जो है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम की पुस्तक की रचना की हुई है, हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना की हुई है, गीता माता की हुई है। और देखिए दोस्तों इसके बाद जो आपका इंडियन ओपिनियन, हरिजन और आपका जो यंग इंडिया ये मैगजीन आपकी पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी साहब के द्वारा आपका ये संपादित किया गया है। तो देखिए दोस्तों आपका जो है कि महात्मा गांधी साहब पे ये जो है कि वीडियो आपका कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो है कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है किससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। जितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे आपको जो है कि महात्मा गांधी साहब से जुड़ी हुई 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोशिश यही की गई है कि आपको जो है कि आसान जो है कि एक चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हुई हैं। और जो है कि उम्मीद करते हैं कि इस पैटर्न पे जो है कि वीडियो आपको जो है कि अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो IBT रावट्सगंज सोनभद्र को आप लोग जो है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।